हैव यू एवर वंडर्ड कि जो खाना हम अपने घर में प्योर समझ के खाते हैं, क्या वो सच में प्योर है या फिर हमारे रोज़मर्रा के फूड में है ऐसी मिलावट मिली है जो हमारे शरीर के अंदर स्लो पॉइजन बनकर घुस रही है। वेलकम टू द ओपन क्लासरूम, जहाँ हम साइंस, सोसाइटी और लाइफ की हिडन ट्रूथ्स को सबसे सरल भाषा में समझते हैं। आज का टॉपिक है अडल्ट्रेशन यानी मिलावट। और बिलीव मी, यह टॉपिक सिर्फ एक चैप्टर नहीं, यह हमारी हेल्थ, इकोनॉमी और सेफ्टी तीनों से जुड़ा हुआ रियल लाइफ इशू है। आज हम डिटेल में समझेंगे घी में होने वाली मिलावट, हनी में शुगर सिरप, एडिबल ऑयल में चीप ऑयल मिक्सिंग क्यों, स्पाइसेस में आर्टिफिशियल रंग को, मिल्क में डिटर्जेंट, यूरिया और स्टार्च, पनीर में सिंथेटिक एडल्ट्रेंट्स, साथ ही इजी होम टेस्ट और सबसे बड़ा सवाल, हम इस समस्या से कैसे बचें। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्रेशन, जहाँ दिखने वाली हर चीज़ असल में वैसी नहीं होती। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मिलावट होता क्या है। What is adulteration? Adulteration means adding cheap, inferior, harmful substances to food to increase profit. यानी मिलावट खाद्य पदार्थों में सस्ते, नकली या हानिकारक पदार्थ मिलाना होता है ताकि पैसा ज़्यादा कमाया जा सके। वाई डज इट हैपन? आखिर ये क्यों होता है? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी आर्टिफिशियली इंक्रीज करने के लिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह चीप सब्स्टिट्यूट देने के लिए। लेकिन इस कारण से रिजल्ट क्या निकलता है? अगर ऐसा होता है तो फूड लुक्स सेम, टेस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है, लेकिन जो हेल्थ है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, बट हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज मार्केट एंड लो अवेयरनेस। चलिए अब हम बात करेंगे घी एडल्ट्रेशन के बारे में। सबसे ज़्यादा मिलावट यही है। घी जो हमारे घरों में शुद्धता का सिंबल माना जाता है, और वही आज मिलावट का सबसे बड़ा टारगेट है। व्हाट इज़ मिक्स्ड इन घी? चलिए इस बारे में बात करें तो पहला है वनस्पति यानी डालडा घी। ये एक प्रकार से चीप अल्टरनेटिव के फॉर्म में माना जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैट्स होते हैं और ये काफ़ी हद तक डेंजरस है हार्ट के लिए। दिल की बीमारियां कुछ हद तक इसी से जुड़ी हुई। दूसरा है रिफाइनिंग केमिकल्स। ये जो है इसमें किसी टाइप के न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं। ये स्मेल को आर्टिफिशियली इम्प्रूव करता है, तो ये चीज़ें भी हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। और तीसरा आता है आर्टिफिशियल एसेंस या स्टार्च। ये इसमें थिकनेस बढ़ाता है, एक फॉल्स एरोमा देता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हमारे घी में मिली होंगी तो ये हमारी हेल्थ को हानि ही पहुंचाएंगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या कोई टेस्ट अवेलेबल है? क्या मैं इसे किसी सिंपल टेस्ट से कर सकता हूँ? तो आइए आप इसमें बात करते हैं हाउ टू टेस्ट घी बाय सिंपल मेथड्स इजीली एट होम। पहला टेस्ट, वो टेस्ट है पाम टेस्ट। थोड़ा घी हाथ पर लें, अगर वो इंस्टेंटली मेल्ट होना स्टार्ट कर दे तो मान लीजिए वो एक प्योर घी का फॉर्म है। अगर जम जाए तो यानी कि वो एडल्ट्रेट है। दूसरा टेस्ट, उसे टेस्ट कहते हैं हीट टेस्ट।
प्योर घी जो होता है वो ब्राउनिश होने लगता है अगर हम उसको हीट करें तो, और अगर उसमें वनस्पति एडेड है तो वो येलोइश होने लगेगा। तो ये है हमारा हीट टेस्ट, जिससे हम जान सकते हैं कि प्योर घी कौन सा है और एडल्ट्रेट घी कौन सा है। अब हम बात करेंगे तीसरे टेस्ट के बारे में, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट यानी HCl टेस्ट। थोड़ा घी लीजिए, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl एंड शुगर उसमें ऐड कर दीजिए। अगर वहाँ पर आप देखते हैं पिंक कलर का आना या रेड कलर का आना संभव है, तो यानी वहाँ पर वनस्पति का प्रेजेंस है, यानी कि वनस्पति ऑयल का प्रेजेंस है। तो इन 3 टेस्ट के द्वारा हम आसानी से अपने घरों में घी का अडल्ट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हार्ट ब्लॉकेज का होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होना, इम्यूनिटी वीकनेस आना और लीवर पे स्ट्रेस आना, जोर पड़ना। तो ये कुछ इफेक्ट्स हम देख सकते हैं हमारी हेल्थ में अगर हम कंटिन्यूस अमाउंट में एडल्ट्रेट घी का कंजप्शन कर रहे हैं तो। चलिए हम अब बात करते हैं हनी एडल्ट्रेशन की, जिसमें एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि शुगर सिरप स्कैम से जाना जा रहा है। टुडे एडल्ट्रेशन इज इन हनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फूड स्कैम यू विल कंसिडर। एक्चुअली में क्या मिक्स्ड है हनी में? ग्लूकोज सिरप का मिक्सिंग होना, शुगर सिरप का मिक्सिंग होना, राइस सिरप का मिक्सिंग होना, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का मिक्सिंग होना। तो इन सिरप्स को हनी में मिलाया जा रहा है और मिलावट के फॉर्म में, प्योर फॉर्म में एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, लेबलिंग के थ्रू इन्हें मार्केट में पहुंचाया जा रहा है। ये सब मिलकर हनी को थिक करते हैं और शाइन बनाया जाता है, यानी शाइनी अपीयरेंस उसकी रखी जाती है। तो हाउ टू टेस्ट द प्योर हनी, कैसे टेस्ट करें? तो सबसे आसान टेस्ट है, पहला जो हम बात करेंगे वो है वाटर टेस्ट। पोर हनी इन वाटर। आप देखेंगे तो अगर वो हनी प्योर है तो वो सेटल हो जाएगा बॉटम में, और अगर वो अडल्टेड है तो बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से वो हनी का सैंपल वाटर में मिक्स हो जाता है, मिक्सेस फास्टली। दूसरा टेस्ट है फ्लेम टेस्ट। तो इसमें मुझे क्या करना है, कॉटन को डिप करना है हनी में और उसको बर्न करना है। तो प्योर हनी अगर है तो वो बर्न हो जाएगा, और अगर शुगर सिरप है, उसमें शुगर सिरप की मिलावट है, तो वो बर्न नहीं होगा। तो ये है मेरा फ्लेम टेस्ट। कौन कौन से हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में अगर हम इम्प्योर फॉर्म में हनी को कंज्यूम कर रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस? तो इसमें है डायबिटीज़ का रिस्क बना रहता है, लीवर पर ओवरलोड पड़ता है, और किसी टाइप के रियल मेडिसिनल बेनिफिट्स नहीं होते हैं जो जनरली हम मेडिकल या मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए अपनी हनी को कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस में। तो हमें वो मेडिसिनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और अगर बच्चे इसको कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी में इफेक्ट पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे एडिबल ऑयल एडल्ट्रेशन के बारे में, यानी ऑयल मिक्सिंग के बारे में। हम जो सोचते हैं कि हम रिफाइंड कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, असल में उसमें अक्सर चीप ऑयल मिक्स किए जाते हैं। क्या आपको पता है? तो इसमें कौन कौन से कॉमन एडल्ट्रेंट हैं ऑयल में? एर्जीमोनी ऑयल है, बहुत ही टॉक्सिक है। पाम ऑयल इन मस्टर्ड, ये बहुत ही कॉमन है, और बहुत बड़ी लेवल में पाम ऑयल का मिक्सिंग की जाती है हमारे रोज़मर्रा के एडिबल ऑयल्स में। राइस ब्रान ऑयल है, बहुत ही कॉमनली इसका अडल्ट्रेट फॉर्म में यूज़ किया जाता है कोई एक्सपेंसिव ऑयल्स में मिक्सअप करने के लिए। और साथ ही साथ मिनरल ऑयल तो बहुत ही आम तरीके से हमारे खाने वाले तेलों में, जो हमारी एडिबल ऑयल में मिक्सिंग किया जाता है, और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट इसमें हम देख सकते हैं, जैसे वो है ड्रॉपसी डिसीज़, जो बेसिकली अर्जीमनी ऑयल की मिक्सिंग के कारण होता है, लीवर डैमेज होना, हार्ट में प्रॉब्लम्स आना, स्टमक इरिटेशन होना। ये कुछ कॉमन हार्मफुल इफेक्ट्स
ह्यूमंस में देखे जाते हैं, अगर वो बहुत ही रेगुलर बेसिस में इस टाइप के एडल्ट्रेट एडिबल ऑयल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कुछ होम टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एडिबल ऑयल एडल्ट्रेट है या नहीं। तो पहला है मस्टर्ड ऑयल प्लस नाइट्रिक एसिड टेस्ट। अगर मस्टर्ड ऑयल में नाइट्रिक एसिड ऐड करें तो उसमें अगर रेड कलर आ रहा है, रेड कलर का ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो इसका मतलब अर्जिमोइन ऑयल प्रेजेंट है। एक सिंपल टेस्ट है, इसको हम करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पाइसेस के बारे में, यानी मसाले। जो मसाले होते हैं उसमें भी काफ़ी बड़े लेवल में मिलावट हो रही है। इंडिया में सबसे डेंजरस एडल्ट्रेशन स्पाइसेस में होता है। कॉमन एडल्ट्रेंट कौन कौन से हैं, जैसे टर्मरिक में लेड क्रोमेट का मिलावट होना, येलो पेंट केमिकल है ये, जो कि टर्मरिक में ऐड किया जाता है। चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर का ऐड किया जाना, आर्टिफिशियल रेड डाइज का ऐड किया जाना, ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स का ऐड किया जाना, कोरिएंडर पाउडर में सॉडस्ट या वुड पाउडर का ऐड किया जाना, ये काफ़ी कॉमन एडल्ट्रेंट है जो आप देख सकते हैं। कभी आपने मार्केट से ओपन मसालाज या ओपन स्पाइसेस खरीदेंगे तो ऐसे एडल्ट्रेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हम अपने हेल्थ में देखते हैं, तो लेड टॉक्सिसिटी अगर हो रही है तो ब्रेन डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, स्टमक में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एलर्जीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कैंसर रिस्क आर्टिफिशियल डाइस की वजह से बहुत बढ़ जाता है। आखिर हम कुछ मसालों का या कुछ मसाले जो हैं, स्पाइसेस जो हैं, उनका टेस्ट करना चाहें तो कैसे करें। जैसे हमारे पास टर्मरिक है, तो टर्मरिक में वाटर को ऐड कीजिए, और अगर येलोइशनेस बनी रहती है तो वो प्योर है, और अगर आर्टिफिशियल कलर है तो वो ऑयली लेयर देने लगता है। दूसरा है चिली पाउडर का टेस्ट हम करते हैं, जैसे वाटर को स्प्रिंकल करना है और जो ब्रिक पाउडर होगा वो सेटल डाउन हो जाता है। अगर ऐसा है हो रहा है तो कहीं ना कहीं एडल्ट्रेंट उसमें मिला हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने मिल्क एडल्ट्रेशन के बारे में। सबसे खतरनाक है और भारत में इसकी संभावनाएं बहुत ऊपर की हैं। एडल्ट्रेशन मिल्क काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, गांव देहात शहरों में सभी जगह, मेट्रो टाउन्स में मिल्क एडल्ट्रेशन बहुत बड़े लेवल में हो रहा है। मिल्क इज़ द मोस्ट एडल्ट्रेट फूड इन इंडिया। कौन कौन से कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं, आइए बात करें। जैसे पानी की मिलावट होना जिससे वॉल्यूम बढ़ता है, यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च, सिट्रिक मिल्क, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में मिल्क में ऐड किया जाता है। क्या क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स आप देखने को मिल सकते हैं, किडनी डैमेज, यूरिया की अगर मिलावट है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, पॉइजनिंग का होना, यानी कि डिटर्जेंट की मिलावट है तो पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं, और जो इन्फेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइयर रिस्क में आ जाते हैं। और इसमें ऐसे में मिलावटी दूध में आप पाएंगे न्यूट्रिशन का अमाउंट बहुत हद तक कम हो चुका होता है। कुछ क्विक टेस्ट हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो मिल्क सैम्पल्स हैं वो प्योर हैं या इम्प्योर। तो पहला है यूरिया टेस्ट। तो इसके लिए मुझे चाहिए मिल्क और सोयाबीन पाउडर, और मिल्क में अगर सोयाबीन पाउडर मिलाया जाए तो उसमें ब्लू कलर आने लगेगा, और ब्लू कलर आने लगता है तो डेफिनेटली उसमें यूरिया प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट है डिटर्जेंट टेस्ट। इसमें आपको मिल्क को शेक करना है सैंपल को, और अगर फोम का अमाउंट ज़्यादा बन रहा है तो डिटर्जेंट का प्रेजेंस होने के चांसेस है। तीसरा आता है मेरा स्टार्च टेस्ट। इसमें मिल्क है, मिल्क में आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, और ब्लू ब्लैक कलर अगर अपीयर हो जाता है तो उसमें डेफिनेटली स्टार्च का प्रेजेंस है। ऐसा हमें आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे मिल्क की प्यूरिफिटी या मिल्क में एडल्ट्रेंट को पहचानने के कुछ तरीके हमने देखे। और अब हम बात करेंगे पनीर एडल्ट्रेशन के बारे में। पनीर में भी मिलावट बहुत रैपिडली बढ़ी है समय के साथ, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में समय के साथ बढ़ी है। तो मार्केट में डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए नकली पनीर मार्केट में आना या नकली पनीर को बनाया जाना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो इसमें बात करते हैं कौन कौन से एडल्ट्रेंट हैं। स्टार्च का, चीप मिल्क सॉलिड्स,
सिंथेटिक पनीर, डिटर्जेंट, यूरिया, ये कुछ कॉमन एडल्ट्रेंट हैं जो कि बेसिकली पनीर को आर्टिफिशियली बनाने में काम आते हैं। इसे टेस्ट कैसे करें? तो एक पहला टेस्ट है हॉट पैन टेस्ट। पनीर को तवा में लीजिए, प्योर पनीर होगा तो इसमें बहुत कम रेसिड्यू बचेगा, और एडल्टेड होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा या स्प्रेड हो जाएगा या स्मेल आने लगेगी। तो ये एक टेस्ट है। दूसरा है आयोडीन टेस्ट। अगर उसमें स्टार्च मिला हुआ है हमारे पनीर सैंपल में तो डेफिनेटली वो ब्लू ब्लैक कलर देगा, और ऐसे में आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि ये पनीर नकली है। कौन कौन से हेल्थ इम्पैक्ट हैं? डेफिनेटली स्टमक इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन इम्पैक्ट होता है हमारे हेल्थ में। यूरिया का अगर पनीर में मिलावट है तो डेफिनेटली पॉइजनिंग करेगा, और डाइजेस्टिव इश्यूज होने के काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइनली हम बात करेंगे कि वाई इज़ अडल्ट्रेशन इंक्रीजिंग। क्यों ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से क्या ये बड़ा रीज़न है कि ये जो अडल्ट्रेशन हो रही है हमारे फूड प्रोडक्ट्स में, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है डिमांड का बढ़ना। तो हम देख सकते हैं यस, इट्स सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, डिमांड का बढ़ना। और साथ ही साथ एडल्ट्रेशन के जो फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं एक चीपर रेट से प्रोडक्शन होता है। अवेयरनेस लोगों में कम है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट है ये, और वीक एनफोर्समेंट भी एक बड़ा रीज़न है। गवर्नमेंट या जो एजेंसीज़ हैं उनकी वर्किंग जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, जिस वजह से इस तरह की इलीगल मार्केटिंग या इलीगल प्रोडक्शन सैम्पल्स का होना फूड आइटम्स को भी वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। तो इन चीज़ों में हमें देखना पड़ेगा, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्शन इसका बहुत चीप है, अवेयरनेस लोगों में कम है, और ये एक बड़ा प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट भी है, और एनफोर्समेंट डेफिनेटली वीक होने की वजह से ये सब चीज़ें एडल्ट्रेशन बढ़ रही है। यह सिर्फ एक केमिकल इशू नहीं है, तो ऐसे में हमें मानना पड़ेगा ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। यह आप सभी को समझना पड़ेगा, ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। जो आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप समझिए ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। तो आप सभी को इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, और लोगों तक अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, फाइनली एडल्ट्रेशन सिर्फ फूड का इशू नहीं है, ये हमारी आने वाली जनरेशन की हेल्थ का सवाल है। हम रोज़ खाते हैं और वह धीरे धीरे हमें डिसीजेस, एलर्जीज, ऑर्गन डैमेज की तरफ धकेल रहा है। लेकिन नॉलेज इज़ पावर, और आप सच जानते हैं तभी आप अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा घी से लेकर हनी, मिल्क से लेकर पनीर तक हर फूड कैटेगरी में मिलावट कैसे हो रही है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम जागरूक बने, गलत प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, और अपने घर में प्योर फूड लाएं। अगर आप आज की ये डीप इंफॉर्मेटिव जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें, और द ओपन क्लासरूम को सब्सक्राइब करें, ताकि हम नॉलेज, साइंस, अवेयरनेस की यह रोशनी आगे ले जा सकें। मिलते हैं अगली ऐसी ही आई ओपनिंग वीडियो में। टिल देन स्टे अवेयर एंड स्टे हेल्दी, और सीखते रहिए द ओपन क्लासरूम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे लोगों में एक जागरूकता लाएं, और इसमें हम सब मिलके आगे काम करें।